नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे वीर देशभक्त गुर्जर वीर की कहानी, जिसकी कहानी सुनकर आपको लगेगा कि अब तक ये कहानी हमारे सामने क्यों नहीं आई थी। तो जानने के लिए इस वीर कहानी के बारे में, कौन सा है वो गुर्जर वीर और क्या है इतिहास, जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये कहानी है 1970 की। स्वाति की उन दुर्गम पहाड़ियों पर भारतीय तिरंगे का सपना लिए बढ़ रहे थे लेफ्टिनेंट भरत सिंह कसाना। वो जानते थे ये मिशन उनके जीवन का आखिरी मिशन भी हो सकता है, लेकिन पीछे हटना उनकी फितरत में तो बिल्कुल नहीं था। उन्हीं के साहस और बलिदान की बदौलत डोगरा रेजिमेंट ने ये गौरव पाया, जिसे आज स्वाति डे बैटल ऑनर के नाम से पूरे गर्व से मनाया जाता है। आपने भी सुना होगा इसका नाम, भरत सिंह कसाना, एक साधारण गांव से निकले असाधारण योद्धा की कहानी, जो आज भी भारतीय सेना के जवानों को प्रेरणा देती है। अब साल था 1971। भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, जो अपने चरम पर था। बर्फ से ढकी हुई स्वाति की दुर्गम पहाड़ियां कारगिल जैसे हालातों को पेश कर रही थी, और ऐसे कठिन समय में एक नौजवान लेफ्टिनेंट भरत सिंह कसाना अपनी डोगरा रेजिमेंट के साथ दुश्मन के मोर्चे को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़े। आज जिस स्वाति डे बैटल ऑनर को डोगरा रेजिमेंट ने राष्ट्रपति से पाया, उसके पीछे भरत सिंह कसाना का बलिदान एक सुनहरे अध्याय की तरह दर्ज है, जिसे कभी भुलाया जा सकता। अब मूल रूप से गाजियाबाद जनपद के लोनी थाना क्षेत्र के गांव जावली के निवासी थे भरत सिंह कसाना। बहुत ही एक साधारण किसान परिवार से उनका नाता था। बड़े भाई प्रोफेसर महेंद्र सिंह की अगर माने तो उनका कहना है कि भरत ने मेरठ कॉलेज से पढ़ाई पूरी करी, और जब सेना में लेफ्टिनेंट चुने जाने की उनको खबर दी गई थी, तो पूरे गांव में जश्न का माहौल था। जनवरी 1971 में मद्रास में स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ, और भरत सिंह को डोगरा रेजिमेंट में तैनाती मिली थी। लेकिन भरत सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वे जुनून, नेतृत्व और अदम्य साहस की मिसाल थे। युद्ध के दौरान स्वाति की पहाड़ियों पर कब्जा करने का जो कठिन दायित्व उन्हें सौंपा गया था, उसे उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी शिद्दत से निभाया। गोलियों की बौछार, बर्फीली हवाएं और कठिन भौगोलिक हालातों के बीच भी भरत सिंह अपनी टुकड़ी के साथ डटे रहे। इस अभूतपूर्व वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ साथ भरत सिंह के बलिदान के बाद डोगरा रेजिमेंट को राष्ट्रपति द्वारा स्वाति डे बैटल ऑनर से नवाजा गया था, जो कहीं ना कहीं भरत सिंह की ही देन था। आज भी डोगरा रेजिमेंट इस सम्मान को हर वर्ष 4 दिनों तक विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाती है, जहां भरत सिंह कसाना का नाम गर्व से और बेहद सम्मान से लिया जाता है। उनकी पत्नी श्रीमती निर्मल कसाना, जो विवाह के महज 2 वर्षों बाद ही विधवा हो गई थी, आज भी हापुड़ की संजय विहार कॉलोनी में परिवार के साथ बेहद सादगीपूर्ण तरीके से जीवन बिता रही हैं। उन्होंने दोबारा कभी विवाह नहीं किया, बल्कि अपना पूरा जीवन भरत सिंह की स्मृतियों और उनके गौरव को सहेजने में लगा दिया। तो ये थी वो गौरवपूर्ण कहानी, गौरवशाली कहानी, जिसमें ये प्रतीत होता है कि भरत सिंह कसाना न सिर्फ एक वीर सैनिक थे, बल्कि डोगरा रेजिमेंट की आन बान और शान भी थे। एक ऐसे गुर्जर वीर जिनकी गाथा आज भी हर फौजी के दिल में जोश और प्रेरणा का संचार करती है। और इस वीडियो के माध्यम से हमने इस अभूतपूर्व योगदान को हमेशा के लिए सहेजने की कोशिश की है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपकी भविष्य पीढ़ी को दिखाइएगा, जिससे उनमें भी ऊर्जा का संचार हो सके। कैसा लगा आपको वीडियो, ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।